नमस्कार जोहार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड के नंबर 1 न्यूज समाचार टीवी ग्लोबल। मझिया में 1998 से जमीन के सीमांकन का इंतजार अंचल कार्यालय में से मायूस लौटे जमीन मालिक एवं क्रेता। मझियाओं संवाददाता मझियाओं अंचल क्षेत्र में वर्ष 1998 में खरीद की गई 18 डिसमिल जमीन के मापी एवं सीमांकन का मामला एक बार फिर विवादों में आ गया है। जमीन का सीमांकन नहीं होने के कारण जमीन मालिक और क्रेता शुक्रवार को अंचल कार्यालय से मायूस होकर लौटे। इस दौरान जमीन से जुड़े पक्षों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। जमीन मालिकों एवं क्रेताओं का आरोप है कि एक पक्ष की आपत्ति के कारण लंबे समय से जमीन मापी और सीमांकन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नथुनीराम और कुलदीप राम द्वारा जमीन की मापी एवं सीमांकन में बाधा उत्पन्न की जा रही है। हालांकि इस संबंध में संबंधित दूसरे पक्ष का भी अपना दावा और न्यायालय में मामला लंबित होने की बात सामने आई है। 18 डिसमिल जमीन को लेकर है विवाद। जमीन मालिक सरिता देवी, बनारसी राम और रंजू देवी सहित क्रेता विष्णुदेव शाह, सूर्यदेव साहू, जीतू साहू, रामदेव साहू और कैलाश साहू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विवादित जमीन का खाता नंबर 164 पुराना 51, प्लॉट नंबर नया 133 पुराना 42 है। जमीन का कुल रकबा करीब 18 डिसमिल बताया गया है। उनके अनुसार उक्त जमीन पहले अलियार चमार की थी, उनकी बेटी ननकी चमैन की थी। बताया गया कि ननकी चमैन ने अपनी जमीन को कुछ हिस्सा कुलदीप राम और गणेश राम को बेचा था, जिसमें दोनों को 3-3 डिसमिल जमीन दी गई थी। इसके बाद उनकी बेटी धनवती देवी द्वारा 4 डिसमिल जमीन 6 डिसमिल माफ़ कीजिएगा 6 डिसमिल जमीन में साहू के हाथों बेच जाने की बात थी। जमीन मालिक एवं क्रेता ने बताया कि 1998 में जमीन खरीदने के बाद नहीं हो सका सीमांकन। जमीन से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्ष 1998 में जमीन की खरीदारी की गई थी। उस समय कुछ मजबूरियों के कारण जमीन की मापी और सीमांकन नहीं हो कराया जा सका था। बाद में वंशजों एवं संबंधित जमीन मालिकों की सहमति से क्रेताओं ने अपनी खरीदारी की हुई जमीन का सीमांकन कराने की पहल की। क्रेताओं का कहना है कि वे अपनी जमीन की सही पहचान कर वहां घर निर्माण कराना चाहते हैं, लेकिन सीमांकन नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि जब भी अंचल कार्यालय की ओर से मापी और सीमांकन को लेकर नोटिस जारी किया जाता है तो संबंधित पक्ष मौके पर उपस्थित नहीं होते। उनके कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अंचल कार्यालय में पहुंचे जमीन मालिक और क्रेता। इस मामले को लेकर जमीन मालिक और क्रेता अंचल कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि वे वर्षों पुराने विवाद का समाधान चाहते हैं और प्रशासन की मौजूदगी में जमीन की विधिवत मापी एवं सीमांकन कराया जाए ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। जमीन से जुड़े लोगों ने अंचल प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने तथा राजस्व अभिलेखों के आधार पर जमीन की मापी और सीमांकन कराने की मांग की है। अंचलाधिकारी कनक ने क्या कहा? मामले में अंचलाधिकारी श्रीमती कनक का कहना है कि जमीन के सीमांकन को लेकर न्यायालय में मामला लंबित है। उन्होंने संबंधित पक्ष को न्यायालय में अपना फरियाद रखने की बात कही। अंचलाधिकारी के अनुसार न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के बाद ही अंचल स्तर से मापी एवं सीमांकन की कार्रवाई की जा सकेगी। कुलदीप राम ने न्यायालय में मामला लंबित होने की बात कही। वही क्रेता पक्ष से जुड़े कुलदीप राम ने नथुनीराम द्वारा पूरी 18 डिसमिल जमीन पर अपना दावा जताते हुए न्यायालय में मामला दायर किया गया है। उनके अनुसार इस मामले में जिला जज के स्तर पर 2 बार उनके पक्ष में न्याय मिलने की बात सामने आई है। इसके बाद नथुनीराम द्वारा हाईकोर्ट में अपील किए जाने की बात जानकारी उन्हें दी। कुलदीप राम कहना है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण अंचल स्तर पर जमीन की मापी एवं सीमांकन की प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। उन्होंने बताया कि संबंध में अंचल कार्यालय में आवेदन और रिसीविंग पेपर भी दिए हैं। वर्षों पुराने विवाद में के समाधान की मांग। जमीन मालिकों और क्रेताओं का कहना है कि करीब 28 वर्षों से जमीन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। उनका कहना है कि न्यायालय और प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच जमीन का सीमांकन नहीं होने से सभी पक्ष परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि न्यायालय में लंबित मामले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार पूरे दस्तावेज की जांच की जाए और सक्षम न्यायालय के आदेश के आधार पर जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कराई जाए। फिलहाल 18 डिसमिल जमीन के स्वामित्व और सीमांकन को लेकर विवाद न्यायालय में लंबित बताया जा रहा है। ऐसे में अंतिम स्थिति न्यायालय के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। तो आप सब देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल। धन्यवाद।